नमस्कार साथियों। बच्चों, थंबनेल देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जीडीसी का फॉर्म निकले हुए तो 4 से 5 महीने हो गए और हमसे 4 से 5 महीने में कुछ पढ़ाई हुई नहीं, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं। तो अगले 30 दिन में क्या जादू हो जाएगा भाई? अगले 30 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए? तो अगर ऐसा कोई भी बच्चा इस तरह की थॉट रखता है, ऐसा सोचता है, तो माफ करिएगा दोस्त, आपके लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। लेकिन जिनको ये लगता है कि भले ही हमने 3-4 महीने नहीं पढ़ाई थी और अभी हमारे पास 30 दिन है, मार साहब ऐसा कुछ बढ़ा दो, ऐसा कुछ बता दो कि मेरा एएलपी टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो जाए, तो वेलकम टू पाठशाला रेलवे एग्जाम। आप लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है, पूरा वीडियो देखिए। एक एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कैसे मैं आपको बताऊंगा कि अगले 30 दिन में आप अपनी पढ़ाई को इस तरह से कर सकते हैं बच्चों कि आपका सिलेक्शन एएलपी टेक्नीशियन में होगा, एक सीट आपकी पट्टी होगी। ठीक है, अब सुनिए बड़े ध्यान से। तो मैं आपको इस वीडियो में अगले 30 दिन की रणनीति बताने वाला हूं जिससे कि आप एएलपी टेक्नीशियन में सिलेक्शन ले सकते हो। बच्चों, जीडीसी एग्जाम की डेट आ चुकी है और आपको पता है कि जीडीसी एग्जाम की जो डेट निकली है, जो रेलवे ने निकाली है, वो 15 दिसंबर निकाली है। मोटा मोटा मैं समझू तो लगभग जो है 2-4 दिन अभी दिवाली की छुट्टी निकल रही है और 1 महीने का समय है हमारे पास। उसी 1 महीने में हमें कुछ करना है ना। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट को कितना कम पढ़ना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपको पता है कि जीडीसी एग्जाम में जो भी हमारा सीबीटी होना है वो एक ही सीबीटी होना है। इसमें पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। अब देखो, पार्ट ए के 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। उन 4 सब्जेक्ट में मैथ होगा बच्चों, रीजनिंग होगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा, इसके अलावा कह सकते हो जीके होगा, मतलब जीके और बेसिक साइंस। अब ये 4 सब्जेक्ट होने बच्चों, ये जो पार्ट ए होगा ये तुम्हारा 90 मिनट का होगा और 90 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे? 100। मेरिट यहीं से बनेगी। तो मेरिट बनाने वाला जो सिलेबस होगा सर, वो पार्ट ए होगा, यानी पार्ट ए में जितना अच्छा नंबर आप कर पाओगे उतनी ही अच्छी आपकी मेरिट बनेगी। अब होगा क्या कि आप में से बहुत सारे बच्चे ने मैथ, रीजनिंग, जीके कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, मुझे पता है। लेकिन बेसिक साइंस ड्राइंग जो है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कह सकते हो बरसाती मेढक है। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जब एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म आता तभी लोग पढ़ना शुरू करते। तो बच्चों, अगर मैं पूरी मैथ पढ़ने जाऊं, अगर मैं पूरी रीजनिंग पढ़ने जाऊं और पूरा जीके पढ़ने जाऊं, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने समय को इतना ज्यादा बर्बाद कर दूंगा कि हो सकता है कि 1 महीने में मैं पूरी मैथ भी ना पढ़ पाऊं, 1 महीने में मैं पूरा जीके भी ना पढ़ पाऊं। तो हमें माइंड की जो स्ट्रेटजी कहती है वो ये कहती है कि मैथ, रीजनिंग, जीके को हमें पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो भले ही चाहे जैसी भी प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करो, बहुत आराम से जो है मैथ, रीजनिंग, जीके आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों को ये पूरा थ्योरी वाइज नहीं पढ़ना, यानी ये प्रैक्टिस सेट से केवल और केवल आपको सॉल्व करना है, इसका अभ्यास करना है। लेकिन डिसाइड करेगा आपका ये वाला सब्जेक्ट। बेसिक साइंस ड्राइंग वो सब्जेक्ट होगा जो 40 नंबर दे सकता है। तो अभी 1 महीने का समय है, आप लोग जो है जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो कोशिश कीजिए कि वहां पर आप इसके थ्योरी और चैप्टर वाइज जो है इसके एमसीक्यू जरूर लगा लीजिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये सब्जेक्ट रटा हुआ भी नहीं जा सकता, इसको आपको समझना भी पड़ेगा। मैथ, रीजनिंग क्या है, प्रैक्टिस करोगे काम हो जाएगा। अच्छा, तो एक बात ये समझ में आई कि ऊपर के 3 सब्जेक्ट आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। बीएसईडी के थ्योरी और एमसीक्यू जरूर लगाने हैं, यानी इसका थ्योरी भी पढ़ना है, इसका एमसीक्यू भी लगाना है ना। प्रीवियस ईयर पेपर तो इसका सॉल्व करना ही करना। आ जाइए बच्चों, ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन के इस ट्रेड में आपको मिलने वाले हैं 60 मिनट। और ध्यान रखिएगा, 75 क्वेश्चन में आपको 35% इसमें क्वालिफाइड नेचर का है, मतलब 35% हर हाल में लाना है। 75 क्वेश्चन का यानी 75 नंबर का क्वालिफाइड नेचर 35% बनेगा, 27 नंबर, यानी 75 में से 27 नंबर लाओगे तभी आपका कह सकते हो सिलेक्शन मान्य होगा, नहीं तो नहीं। मान लीजिए किसी बच्चे ने पार्ट ए में 80 नंबर ले आया और पार्ट बी में मात्र वो 22 नंबर लेके आया, तो बच्चों इस 80 नंबर का भी कोई रोल नहीं, आप एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम से बाहर हो गए। पढ़ना तो ये भी है, लेकिन बच्चों ट्रेड का जो सिलेबस होता है ना वो 100-125 घंटे मतलब थोड़ा बड़ा होता है। तो आपको इस वाले को भी इस समय जो है ना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब आपको ये सोचो कि अगर इसको पूरा डिटेल में पढ़ा जाए तो डिटेल में पढ़ने का आप समय नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी केवल प्रैक्टिस करते हो तो 75 में से 30-35-40 नंबर तो आ ही जाएंगे यार। ये तो सिर्फ पास करना है ना, मेरिट तो ये बनाएगा।
है ना। तो आप लोग जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, मुझे पता है कि आप सब लोग कहीं ना कहीं से पढ़ाई कर रहे होगे, जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो वही पढ़ते रहिए, कहीं पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इसकी प्रैक्टिस कहीं पर नहीं मिल रही है, आपको पार्ट बी यानी जो भी आपकी ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिक है, हीट इंजन है, फिटर है, जो भी आपकी ट्रेड है 10+2 पीसीएम है, अगर नहीं मिल रही है तो प्रैक्टिस कहां से करें? पार्ट ए के 100 क्वेश्चन की नहीं मिल रही है तो कहां से करें? तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम में आप लोगों के लिए इस तरीके से मतलब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो चुका है। मैं फिर से बता दूं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जहां से पढ़ाई कर रहे हो उसको चेंज करो। अगर आपको ट्रेड मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, करते रहिए। लेकिन अगर नहीं है, कहीं पर कोई भी सोर्स नहीं है, तो आप क्या करो बच्चों, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करो? माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करो। माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को यहां देखिए ये ग्रीन कलर से बैचेस दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक कीजिए और बैचेस में क्लिक करने के बाद देखिए एक तो पार्ट बी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे और पार्ट ए के भी हो रहे। बच्चों पार्ट ए के मैं आपको 30 सेट दूंगा, डेली 100 क्वेश्चन, है ना। और डेली 100 क्वेश्चन आप बताइए, डेली 100 क्वेश्चन हो रहे तो टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन हो रहे? 3000। वही सेम पैटर्न जैसा रेलवे पूछता है, 25 क्वेश्चन मैथ, 25 रीजनिंग, 40 बेसिक साइंस, 10 जीके। और पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपकी ट्रेड होगी उसमें मैं आपको 10 सेट दूंगा। अरे 10 सेट का मतलब बताइए कितना हो गया सर? 750 क्वेश्चन हो गया। यानी अगर आप अगले एक महीने में 3000 ये क्वेश्चन, 750 ये क्वेश्चन, टोटल 3750 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो भैया पार्ट ए में 60 से 70 नंबर इसी से आ जाएगा और इसमें आप पास हो जाओगे। तो बच्चों इस बैच को ज्वाइन करने के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, बैचेस वाले ऑप्शन में जाएंगे, इस तरह से विंडो खुलोगी। जो भी आपको बैच ज्वाइन करना है उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहां पर एक छोटा सा कूपन कोड लगाएंगे योडी10, कैपिटल में लिखिएगा। लगाने के बाद यहां अप्लाई वाली बटन पे बच्चों क्लिक करना। बच्चों जैसे ही अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। यानी ये जो 677 का दाम है वो सीधा सीधा देखो 399 हो जाएगा। मतलब ठीक ठाक मात्रा में डिस्काउंट मिलेगा जब आप योडी10 कूपन कोड लगाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो था ताकि आप भ्रमित ना हो कि क्या पढ़ना है। लेकिन मैंने शुरू में आपको कहा था कि आपको बेसिक साइंस रिलेटेड ड्राइंग की थ्योरी पढ़नी चाहिए क्योंकि वो सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो बच्चों बेसिक साइंस रिलेटेड ड्राइंग की थ्योरी पढ़ने के लिए आप ये किताब ले लो। मुझे पता है आप लोग के पास थोड़ा कम समय रहता है, लेकिन जहां पर भी आप जॉब करते हो वहां पर ये किताब ले जाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, है ना। तो बेसिक साइंस रिलेटेड ड्राइंग की ये जो किताब है ना, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक चैप्टर की डिटेल थ्योरी और हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। ये अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है और इस किताब को ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, वो मैडम आपको लिंक दे देगी। आप इस किताब को एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बच्चों एप्लीकेशन से ऑर्डर करने के लिए आप बुक वाले सेक्शन में जाइए, देखिए बुलेटिन बुक वाले सेक्शन, बुक वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर बेसिक साइंस रिलेटेड ड्राइंग की आपको स्मार्ट बुक मिलेगी। उस बुक को लेने के बाद आप लोगों का पूरा बेसिक साइंस रिलेटेड ड्राइंग सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग किस ट्रेड से बिलोंग करते हैं वो भी मुझे बताएं और बाकी मैंने आपको पूरा डिटेल बता ही दिया कि अगले 1 महीने में आपको क्या करना है। इसी तरीके से काम कीजिए, प्लानिंग के साथ काम कीजिए। विश्वास मानिए 30 दिन के बाद आप देखिए ना, जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके पास ना ऐसा फील ही नहीं आएगा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं। आपको ऐसा फील आएगा कि कहीं मैं 5-6 महीने से तो नहीं पढ़ रहा। यानी अगले 1 महीने आप पढ़कर अपने 4-5 महीने तय वाली तैयारी को भी ब्रेक कर सकते हो। बात समझे ना? ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।